किधर हो तुम लोग? ये हो। चलो भाई शहजादो, लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। वो फिजिक्स कह रहा हूँ, लेट अस स्टार्ट केमिस्ट्री। चलें जी। इसकी टॉर्च बंद करो। चल रही है अभी, फिर इसको बंद करो। हाँ, सेल्फियां चल रही हैं, सेल्फियां। हाँ। मुझे पता, मैंने देखी भी है एक दिन आपकी पिक्चर्स। आप लोगों ने कहीं क्या कुछ क्या चक्कर, आपकी मैंने पिक्चर कहीं देखी, आप दोनों पिक्चर ले रहे थे कहीं, मैंने देखी है पिक्चर। आप लोग पहले भी ऐसा, यू डिड दिस अ व्हाइल बैक, राइट? हफ्ता को हो गया ना, हफ्ता 10 दिन, है ना? कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड इट, आई जस्ट वांट कि अब क्लास शुरू हो गई, बंद करते हो। रीम 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 रीम। अब इस बॉटल को बंद करो। अच्छा, वो पी भी जा रही है साथ साथ, सादा कही जा रही है, जहर है, साथ साथ पिए भी जा रही है। चलो रीम, अब रीम, क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि आप अब जरा सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो, है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे मुल्क के प्यारे प्यारे बच्चों, आप एंड यू गाइस, सुनो मेरी बात। मैंने लिखवाई है, 3 लिखवाई थी आपको। आपको भूल गई हैं? आपने नोट्स पढ़े हैं? कौन कौन सी याद है आपको? मैंने पूछा आपको याद कौन कौन सी थी। दूसरी, दूसरी। सवाल ये है कि उन्होंने फ्राइजी मूवमेंट क्यों। तीसरी लोग मुसलमानों को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों की आइडेंटिटी खोती जा रही थी और मुसलमान बहुत डाउनफॉल में चले गए थे। यस यार, ये मेरे दिल की बात है। आज मुझे अच्छा लगा ये सुन के, जब आपने कहा सर मैं आगे आ जाऊं, मुझे ऐसे ही लगा, आपने कहा सर मैं आपके करीब आके बैठ जाऊं, इतनी मुझे खुशी हुई है ना। वाह, पढ़ने वाले बच्चे की ये निशानी होती है, वो रेड शर्ट पहन के आता है। चलो भी, अब सब लोग उतर, आप इधर देखो जरा। रीम, एनफ ब्रेक, अब इधर तवज्जो जी। अल्लाह हाफिज। We start off with the same thing as we always do। पहले कुछ दिन ये इसी तरह से स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ मैटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैटर क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड एनर्जी, एंड इन दिस सेक्शन ऑफ फिजिक्स व्हाट वी कॉल इज कि ये सारा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स, नॉट आर्टिकल्स। पार्टिकल्स, मैंने कहा था जब भी किसी को स्टडी करना होता है पहले उसको एज एन इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। तो हमने सबसे पहले पार्टिकल को आइसोलेट करके देखा कि आइसोलेटेड पार्टिकल कैसा होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आइसोलेटेड पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस
के पार्टिकल्स के एटम्स आइसोलेटेड एग्जिस्ट करते हैं, वरना आइसोलेटेड पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन हमें स्टडी करने के लिए हमेशा पहले आइसोलेटेड को ही देखना है। आइसोलेटेड पार्टिकल जब हमने स्टडी करने की कोशिश की, वी फाउंड आउट कि एक पार्टिकल बेसिकली एटम कहलाता है। जब हमने एटम को स्टडी किया, वी सॉ एटम के अंदर फिर दो पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, द अदर पार्ट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इसको आयरीन को लेने आए हैं। क्यों आयरीन? उन्हें नहीं पता, हम क्लास देर तक पढ़, उन्हें बताओ, उन्हें को भी तो 20 मिनट लगेंगे कम से कम। आयरीन खुद भी हैरान है, मुझे क्यों लेने आया है। Why would they should be happy I'm studying, है ना। ऑर्बिटल, प्यारे बच्चे इधर तवज्जो, बेटा तवज्जो है। न्यूक्लियस के अंदर आगे से बेटा हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद हैं दो, जो न्यूक्लियॉन नंबर बनाते हैं, और उनका मिनाइल मिनल क्या, देखो कितना कुछ मिक्स हो रहा है। मिनल, ये आपने ये वाला पार्ट नोट करने की जरूरत, आप यहां से पीछे का पार्ट किसी फ्रेंड से नोट कर लेंगे ताकि सीक्वेंस बना रहे। यहां से आगे जो लिखूंगा वो नोट करना है, बताऊंगा, यहां से नोट करना शुरू कर दूं। तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं। वन इज कॉल्ड प्रोटॉन्स, उसको यहां से पी पॉजिटिव से शो कर लेते हैं। द अदर वन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, उसको 0 से शो करते हैं। और ऑर्बिटल के अंदर भी एक पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। सो वी फाउंड आउट कि हमारे पास, अब वो बात यहां से आगे बताने लगा जो आपको कहीं और से नहीं मिलने वाली ओ लेवल पे। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां से आगे की बात आपको शायद नहीं अवेलेबल होगी। ये भी आपको पता लग जाएगा कि सब एटॉमिक का मतलब है कि ये लोग एटम से छोटे होते हैं, ये लोग एटम से, लेकिन क्या नहीं पता लगेगा, वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल। आई टोल्ड यू गाइज, इन्हें फंडामेंटल इसलिए कहते हैं बिकॉज इफ यू चेंज एनीथिंग आउट ऑफ देम, इनके अंदर से कोई भी चीज, किसी का भी नंबर चेंज करेंगे तो इट विल फंडामेंटली चेंज दी एटम। इसको चेंज करेंगे, अच्छा पहले, इससे पहले भी बल्कि लफ्ज पार्टिकल को समझ लेना चाहिए, ये तो कोई भी नहीं बताता। पार्टिकल होने का मतलब है दे आर नॉट एनर्जी बीम्स, दे आर आइदर 1 2 3 4, दे आर डिस्क्रीट नंबर्स। प्रोटॉन या एक होगा या दो होंगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पार्टिकल। सो प्रोटॉन में चेंज लेके आएंगे तो एटम की क्या चीज चेंज हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी बेटे आइडेंटिटी, क्या बदल जाएगा उसका। फिर अगर आप न्यूट्रॉन में चेंज लेके आएंगे, उसके अंदर क्या होगा, उसका मैस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? और न्यू पार्टिकल को हम कहेंगे आइसोटोप। आइसोटोप क्यों कहा गया है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने इसको वही स्पेस दी है जो स्पेस पुराने ओरिजिनल एटम को मिली थी। आइसो का मतलब होता है सेम, टोप का मतलब होता है प्लेस। इसे हमने वही स्पेस पीरियोडिक टेबल में दी है। एज आई शोड टू यू गाइज द पीरियोडिक टेबल, लेट मी शो इट टू यू गाइज अगेन। हमारे पास अगर कोई एटम है जिसके न्यूट्रॉन एक है, जिसका न्यूट्रॉन एक है, जिसका न्यूट्रॉन एक है, या प्रोटॉन एक है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल मैंने सर्कल कर दी। हाइड्रोजन का एक एटम है जिसकी ये प्लेसमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इस एटम के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसके पास नहीं होता। लेकिन हाइड्रोजन का बलाज एक और एटम होता है जिसके पास एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है, एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी। तो प्रोटॉन नंबर तो उसका 1 ही लिखा जाएगा, लेकिन मैस नंबर उसका लिखा जाएगा 2। क्या लिखा जाएगा? क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अब इसको क्या आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कोई अलग अलग जगह मिली हो? नहीं। इसको भी हम कहाँ शो करते हैं? यहीं शो करते हैं। जैसे क्लोरीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वी हैव अ क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास, जिसका प्रोटॉन नंबर 17 है। वी हैव अ क्लोरीन जिसका प्रोटॉन नंबर तो 17 है, लेकिन उसका न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके पास कितने होते हैं बेटे? 18। कितने होते हैं? तो जिसकी वजह से उसका एटॉमिक मास 35 बन जाता है। देन वी हैव अनदर क्लोरीन जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 17 है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 है, तो दैट मेक्स इट 37। उसका मैस नंबर 30। लेकिन अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको क्लोरीन के लिए अलग अलग जगह नहीं मिलेगी, हम इन दोनों की एवरेज निकालेंगे।
एवरेज निकालते हैं जब हम, तो हमें पता लगता है इन दोनों की एवरेज 17, ये 35 और 37 की नहीं, 25% 37 वाला आइटम है और 75% 35 वाला। मिनल ये बात समझ आ रही है? हम उनकी जब एवरेज निकालते हैं तो हमें पता लगता है वो 35.5 निकलती है। चूंकि वो 35.5 निकलती है तो पीरियोडिक टेबल में आपको मैच शो होगा 35 पॉइंट। हरम ये बात समझ आ गई? वी गुड सो फार और नॉट? श्योर? गुड। आगे चलते हैं। और इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज करेंगे तो उसकी स्पीशीज बदलेगी। स्पीशीज जब बदलेगी बेटे तो वो क्या बन जाएगा? आयन। और फिर इसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही असल में चेंज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे चेंज होते हैं? या कोई इलेक्ट्रॉन, ये क्या चक्कर चल रहा है, या आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और जब आप गेन या लूज करते हैं, लेट मी जस्ट फॉर अ मिनट डू दिस, ये फालतू पेज आया हुआ है यहाँ पे। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम इलेक्ट्रॉन या लूज करते हैं या गेन करते हैं। जब हम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस बनते हैं। मिनल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई प्रोटॉन, अगर कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों किसी के 10 और इलेक्ट्रॉन्स हों उसके 11, ऐसा होता कोई नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों 10, इलेक्ट्रॉन्स हों 11, तो उस पर चार्ज कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? लिख के पूछ लूं? प्रोटॉन्स है मेरे पास 10, इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास 11, क्या चार्ज होना चाहिए मेरे ऊपर, नेगेटिव या पॉजिटिव? कैसे बेटे? चलें दोबारा करते हैं। प्रोटॉन्स है हमारे पास 10, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 10, क्या चार्ज होगा? अभी भी पॉजिटिव है। चार्ज आता कैसे है ये पता है हमें? नहीं पता है तो बता देते हैं। आप इलेक्ट्रॉन या लूज करते हैं या गेन करते हैं? आपके पास जब होते, हर एटम न्यूट्रली होता है जीरो, क्या होता है? क्योंकि उसके पास जितने नेट, आप इसको सी सौ की तरह समझ लें। एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड, अगर दोनों का वजन बराबर होगा तो क्या होगा? अगर दोनों का वजन बराबर होगा तो सी सौ के साथ क्या होगा, किसी तरफ, किस तरफ गिरेगी? एक, थोड़ा ऊंची बेटे, गलत, ज्यादा से ज्यादा मिनट पता क्या होना है, आपने गलत आंसर देना है, नथिंग मोर देन दैट। बोलो बेटे, अगर इसका दोनों का वजन ज्यादा है तो आप ये कह रही हैं कि सर फिर ऐसा होगा कि ये ऐसे हो जाएगी, इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? ऐसे हो जाएगी? कैसे बेटे? आपने कभी सी सौ पे गई हो? सी सौ में कौन सी साइड नीचे होती है? चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, उसके बाद आगे चलते हैं। बेटे आप लोगों को खामोशी इख्तियार करनी है, फिर ही निजाम चलना है अपना। बेटे लेट्स से मेरे पास ये एक, मैं बाजार से खरीदने गया हूं सब्जी, क्या खरीदने गया हूं? बाजार से जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, उसके पास ना एक बाज लोग होते हैं, उनके पास ना इस तरह से करके ना एक वो पड़ा होता है, तराजू होता है इस तरह से, ठीक है? यहाँ से ऐसे तराजू होता है, बस ये स्पेशल तराजू है। सर की दुकान पे ये वाला, ये कहना था ना आपने? पता था मुझे यार, आप रह ही नहीं सकते उसके बगैर, रह ही नहीं सकते आप बगैर, बगैर इसके आप रह ही नहीं सकते, मुझे पता है। यार मेरी ड्राइंग आई विश थोड़ी और अच्छी होती ना, कसमें मैं आप सबकी तस्वीरें बना के आपको भेजता। इस तरह का तराजू होता है, ठीक है मिनल? मिनल मैंने इस तराजू के अंदर क्या किया है, 5 kg का यहाँ रख दिया है पत्थर, 5 kg का
अब इधर मैंने आहिस्ता 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 यहाँ पे कोई फ्रूट या सब्जी कोई अनियंस डालने शुरू किए। अब जब उनका भी वजन हो गया है बेटे 5 kg, कितना हो गया है? तो मिनल क्या होगा फिर? ये तराजू किस तरफ झुकेगा? बाकी कोई बोला ना, अगर मैंने जूता उतार के पहन लेना है। हाँ बोलो। अगर बेटे ये 5 kg समान हो गया राइट साइड पे थी, तो तराजू के साथ क्या होगा? तराजू किस तरफ झुकेगा? इस साइड पे। ये जो साइड है, वी हैव 5 kg का पत्थर। इस साइड पे हमने रखना शुरू किया है आलू गाजर मूली, समथिंग वी हैव टू बाय। जब इधर भी 5 kg पूरा कर लिया है, तो फिर तराजू किस तरफ झुकेगा? दैट इज माई क्वेश्चन। विच वे विल इट बैलेंस रहेगा? क्या होगा? तराजू किसी तरफ भी क्यों क्यों नहीं झुक रहा बोला? क्योंकि वजन बराबर है। क्योंकि वजन, उत्तर अब इधर आ जाओ। इधर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, तो ये क्यों फिर झुकेगा? यहां नहीं बैलेंस हुआ? हो गया। इसका मतलब है जब आपके पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज क्या होता है फिर बेटे हमारे पास? जीरो। चार्ज क्या होता है? यहां तक मसला। अब एक हमारे पास सब्सटेंस है, उसके पास प्रोटॉन है 10, इलेक्ट्रॉन है 10, उस पर चार्ज क्या है? जीरो। मिनल जीरो, चार्ज क्या है? जीरो। इसको कहते हैं एटम। इसको कहते हैं एटम, कहते ही उसको है जोकर। जब तक मैं बोल रहा था आप नीचे देख रही थी उसको, तो अगर मैंने अभी सवाल पूछ लिया और आपको ना आता हुआ, कोई शर्त लगाएं? कोई शर्त लगा लें। अगर मैंने कोई सवाल पूछ लिया और आपको ना आता, इसी में से पूछ रहा हूं बेटे, आता भी होगा तो भी जो इमेज में डेवलप जेन में करने की कोशिश कर रहा हूं वो नहीं होगी ना पहले से इमेज जेन में, तो फिर सुन लो। जब मैं चुप करूंगा तब मुझे देखोगी तो मैं चुप ही रहता हूं, मेरे बोलने पे मुझे देखो। मरने के बाद तो कब्र पे सारे फूल फेंकने आएंगे, जीते जीते जी को दो ना, फिर मैं लेवल है ना यार। खामोश होता हूँ तो चुप करके मुझे देखने लगते हैं, बोलता हूँ तो मुझे देखते नहीं। क्या 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 गालिब साहब आपने कुछ फरमाया? और ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है यार एट द सेम टाइम। देखो ऐसा कोई करता है? नहीं ना। अब अगली दफा कटिंग ठीक कराना। अच्छा यार मजाक कर। आप ओरा डाउन अप हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा। देखो आप लोगों ने मेरे बारे में तब जो सोचना जब मैंने मर चुका हूं ना, अभी क्यों नहीं मेरे बारे में सोचते? क्यों? मिनल, मिनल फर्ज करो आपने मेरे मरने पे मेरी कब्र में फूल फेंकने आना है, फर्ज करते हैं। व्हाट इज बेटर, मरने पे कब्र में फूल फेंकने हो या अभी जिंदा को दो? जिंदा को देने चाहिए ना, है ना मिनल? कल लेके आना। अच्छा ओके। मुझे गोभी का फूल। हाँ जी पूछ लो मुतिया, मुझे पता आपसे नहीं रहा जाएगा, पूछ लो। खवातीन को कब्रिस्तान में आना अलाउड नहीं है? चले आपके लिए तो और ज्यादा बड़ा चांस है, क्लास में आना आपको अलाउड है, आप क्लास में आए, क्लास में आ। रीम को भी लेने आए हैं, खैर है उन्हें के खैर है। मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एक दफा ऐसा हुआ, लाइफ took a very bad turn and I had to do training for 10 long days for a security guard की job, and those were 10 long days. They made us sit and wear very weird clothes, मतलब गंदे कपड़े थे पुराने किसी के पहने हुए, ना धुले हुए, जबरदस्ती हमें पहनाए गए, और बड़े बदबूदार कपड़े थे, पसीने से भरे हुए, गंदे जूते। जी जी हम सबको, हम जो ट्रेनिंग कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग, आई हैड नथिंग टू डू, यानी आई हैड नो जॉब, हालात वर वेरी खराब, आई हैड टू डू दैट, एंड दिस इज आफ्टर आई हैड बीन अ शहजादा ऑफ माय फैमिली। मतलब
हैविंग, आप शुरू से गरीब हो तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट आप अमीर हो गए गरीब हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आई हैड टू गो थ्रू दोज 10 days। यानी ये ऐसे 10 days थे जिसमें मुझे कई किलोमीटर, वाकया नहीं है मैंने अपनी जिंदगी में देखा, कुछ किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, फिर एक वैगन पे बैठ के एक अड्डे तक पहुंचना पड़ता था। आई कुड नॉट अफोर्ड कि मैं किसी टैक्सी स्टैंड से, यानी वो टैक्सी पे ट्रेवल कर सकूं, वो 10-12 रुपए उसकी बस वाले को दे के, फिर वहां से नई बस चेंज करके, 3 बसेस चेंज करके, फिर घर से कोई आधा किलोमीटर दूर उतर के पैदल चल के आना, सुबह को जाना, रात को वापस आना। आई हैड टू एंड्योर दिस। इस ट्रेनिंग में बहुत बातें जो सुनी सीखी, उनमें से एक बात ये थी, हमारे प्रिंसिपल का नाम था मेजर अल्लाह यार, वहां पे भी प्रिंसिपल, इट वाज अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स, जो बैंकों के बाहर गार्ड नहीं होते, ये उनके लिए थी, ट्रेनिंग स्कूल था। मेजर अल्लाह यार के बारे में एक टीचर ने बताया, यार कभी कभी पता है क्या करते हैं रीम मेजर अल्लाह यार, कहते हैं आप कहीं बाहर चल रहे होंगे, ब्रेक के लिए जाएंगे 10 मिनट के लिए, मेजर अल्लाह यार आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे हाँ जवान क्या हाल है। तो वी हैड अ रूल कि जब आपका सीनियर ऑफिसर आएगा तो आपने कैसे खड़ा होना है, क्योंकि वो आर्मी चलाती थी उस सारे कैंप को, तो आर्मी के स्टाइल में खड़े होना होता था। और फिर जब तक आपको वो कहता नहीं था एट ईज, आप फिर एट ईज की भी एक फिक्स पोजीशन होती थी, यू आर नॉट एट ईज जब वो एट ईज कहते हैं, उसको चेंज करना स्टाइल, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट पोजीशन एज वेल। आप स्ट्रेट खड़े हैं, वो कहते हैं मेजर अल्लाह यार आपसे 1.5 घंटे तक भी मुसलसल बात करता रहेगा, 2 घंटे भी लगा देगा, और वो फजूल बातें करी जाएगा, आपको चुप करके सुननी पड़ती हैं। क्यों? वो उस टाइम देख रहा होता है आप में खड़े होके खामोशी से बात सुनने का स्टेमिना है कि नहीं, क्योंकि जो ड्यूटी आपने करनी है उसके लिए खड़े होके बोरिंग हालात में भी स्टेमिना चाहिए। तो मेरी तरफ तो आपको देखना ही पड़ेगा, ये नहीं हो सकता मैं इधर ना देखा, मैं बोर कर रहा हूँ यहाँ से आ रहा हूँ, मेरी तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं, अब आगे बात चलती है। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, ये बात समझ आ गई, दोनों का चार्ज बराबर होगा तो वो क्या होंगे, बैलेंस्ड, जीरो चार्ज होगा। व्हेन द चार्ज इज जीरो, यू आर टॉकिंग अबाउट एन एटम। अब जहन में ये रखना है बेटे, हर एटम के पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, इट कैन बी एनी नंबर बट दैट नंबर इज इट्स आइडेंटिटी, वो उसकी आइडेंटिटी है, एक है तो हाइड्रोजन है, दो है तो हीलियम है, तीन है तो लिथियम है, वट एवर द नंबर इज, उसकी आइडेंटिटी, इसमें चेंज नहीं आएगा। लेट अस लॉक इट डाउन, ये लॉक्ड है। लेकिन ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये बड़ा मनचला है, ये कभी कभी भी कोई एटम लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब है ये बैलेंस्ड है। ये इम्बैलेंस कब होगा, या ये इम्बैलेंस तब होगा जब आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब क्या होगा, ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। या ये इम्बैलेंस तब होगा जब आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये शक्ल आपके सामने इख्तियार कर लेगा, ये वाली। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का साइज यहां बढ़ गया है, यहां से वही 5 किलो का पत्थर पड़ा है, आप आलू ज्यादा बढ़ा देंगे वो आलूओं वाली साइड पे गिर जाएगा, आप आलू 5 किलो से कम कर देंगे वो 5 किलो वाली साइड पे गिर जाएगा। और यूं जब भी आप इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं तो यू बिकम ऑफ कोर्स यू बिकम एन आयन, आप एक आयन बनते हैं। यू आइदर बिकम अ कैट आयन, जो कैटवॉक नहीं करता, इसको कैटाइन सिर्फ इसलिए कहते हैं इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और ये पॉजिटिव है। एंड यू बिकम एन एनाइन, अगर आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, विच इज नेगेटिव, विच इज यहां तक प्रॉब्लम। इसके आगे भी एक बात हम पढ़ चुके हैं, और वो बात क्या है, हमने कहा प्यारे बेटे लास्ट क्लास के अंदर कि हमारे पास उधर, उसी को ओपन करके दिखा देता हूं। वी सेड के ये एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर करते ही क्यों है, और तब हमने बहुत लंबी डिस्कशन ये की, दे वांट टू लुक फैशनेबल। और कौन सा फैशन करना चाहते हैं, नोबल्स वाला। नोबल्स कौन है, जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, जिनका आउटर मोस्ट शेल, यहां तक को प्रॉब्लम। सो एवरी एटम विल आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम टू लुक लाइक द नोबल गैस, किसके जैसा दिखना चाहता है, तो वो नोबल गैस दिखना चाहता है। तो हमने उसके बाद 20 इलेक्ट्रॉन्स का टेबल बनाया, जिसमें हमने देखा कि 20 एटम्स का टेबल बनाया, कौन कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन कौन इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता लग गया है कि जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, कैटाइन, और कैटाइन पे चार्ज कौन सा होता है, और जब आप गेन करते हैं आप क्या बन जाते हैं, एनाइन, और एनाइन पे चार्ज क्या होता है। आपसे अब मेरा सवाल, जब दो ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे की प्रेजेंस में लाया जाएगा
तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे या एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे? तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अब जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट करने के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब आप एक दूसरे के करीब आ गए, दूसरा मतलब आप एक दूसरे के साथ जुड़ गए। क्या हो गया? बस शर्मा शर्म आ रही है ना? हाँ अब्दुल आदि शर्म आ रेड हो गया पूरा। लेट्स थिंक अबाउट मैग्नेट्स। लेट्स थिंक अबाउट आप एक मैग्नेट का ऑपोजिट पोल जब दूसरे मैग्नेट के सामने रखेंगे, कौन सा पोल रखेंगे? ऑपोजिट पोल। मैं यहाँ पे दो पोल्स बना देता हूं। आपके ये मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हैं। अगर आप इसके सामने ग्रीन पोल रखेंगे और रेड पोल इससे दूर कर देंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे बच्चों? ये दोनों। और अगर आप इनके सेम पोल सामने करेंगे तो ये क्या करेंगे? रिपेल। वी हैव नो इंटरेस्ट इन रिपल्शन राइट नाउ, ऑल वी वांट टू थिंक अबाउट इज ऑपोजिट चार्जेस। ऑल भी नहीं, मुझे पता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आप में उसकी क्लास नहीं, आपकी क्लास है। यू आर द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस। आपको जनाब हमेशा क्या करना है? ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट होना है। और जब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो समटाइम्स ऑन अ क्वांटम लेवल, ऑन एन एटॉमिक लेवल, ये लोग जुड़ जाते हैं। क्या करते हैं? जब ये जुड़ जाते हैं तो ये एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं? वो नया सब्सटेंस कौन कौन कितने कितने चार्जेस पे जुड़ गए, कैसे कैसे बनाता है, उसको क्या कहते हैं, कल से हमारी ये डिस्कशन। ओके मिनल, फॉर योर सेक मैंने बहुत सारा पोर्शन आज दोबारा रिवाइज कर दिया। अल्लाह हाफिज। जिसको लेने आए हैं वो चला जाइए।